नंबर किसे बोलते हैं पहले समझ लीजिए, क्योंकि आप लोगों में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो इसमें गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। और फिर कौन सा आपका इरेशनल, ठीक है। एक नंबर ये है आपका रिलेशन नंबर और इरेशनल नंबर। हम पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। हाँ भाई देखो जरा क्या है इसका, अभी से एक सुनो बेटा, देखिए वो नंबर जिसको हम जो है P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, ठीक है। देखिए कैसे, अगर इसको डिफाइन करें तो डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए अ नंबर which can be written in the form A upon B या P upon Q, जो आप बोलना चाहो कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज नोट करना आप लोग, जो B है, B मतलब अपॉन वाला डिनोमिनेटर, वो जो है 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? सपोज करो कि अगर B 0 होता है, ठीक है, तब ये आपको देगा इनफिनाइट, इसी याद रखना, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन उसने आपसे क्या बोला है कि वो नंबर जिसको हम जो है A अपॉन B या P अपॉन Q या किसी फॉर्म में M अपॉन N, है ना, कुछ ही वो तो मानने का तरीका हो गया, जिसको वो नंबर जिसको हम जो है A अपॉन B के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। देखो मैं आपको इसकी एक सिंपल सी पहचान बताता हूँ, अच्छा दिख रहा है ना, ठीक। मैं आपको एक इसकी सिंपल सी पहचान बताता हूँ। रेशनल को आप रेशियो देखो, रेशियो ये देखो दिख रहा है, ये रेशियो, और ये बेटा रेशियो तो है ए रेशियो बी, क्या ये आपका रेशियो चल रहा है, क्या चल रहा हो, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, यहाँ पर जो है हम जिस नंबर को A अपॉन बी के फॉर्म में या P अपॉन Q बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं उसको। और दूसरी बात क्या है इसमें जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, पहले बात ये होगी, ठीक है। अच्छा अब हम कैसे पहचाने कि भैया ये आपका रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है या क्या है, मतलब देखिए इसको। तो जैसे अगर सिंपली अगर बात की जाए तो -1 हो या 2 हो, 3 हो, 1 हो या 5, चलो मान कोई नंबर 4, ये सब क्या आपके रेशनल नंबर। अब बच्चे ये बोल रहे होंगे सर हम ये तो चलो मान लिया, नंबर लिख लिया हमने, लेकिन ये A अपॉन B के फॉर्म में तो है ही नहीं, कहाँ ये है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ 1 की, तो ये होता है क्योंकि जो है 1 तो हर किसी के नंबर पे है ही, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ 5/3, तो साफ दिख रहा है भाई, ये ऑलरेडी आपका A अपॉन B के फॉर्म में है। A माने 5 और B माने 3, मन की बात है ना, A माने 5 B माने 3, ये आपका पहले से रेशनल नंबर में, तो यहाँ दिक्कत नहीं होती। लेकिन बच्चे इसमें करते कंफ्यूजन कि सर ये कहाँ हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, जैसे ये हो गया 2, तो बेटा 2 को हम जो है 2/1 कर सकते हैं ना, तो ये हमारा क्या हो गया, A हो गया, ये हमारा B हो गया, बात खत्म, आई बात समझ में, ठीक है। अगर किसी के नीचे कुछ नहीं है तो होता नहीं है, क्या होता है हमेशा, मतलब अपॉन में हमेशा 1 होता है, क्या होता है हमेशा 1, ये चाहे लिखो या मत लिखो, यानी कि ये 2 नंबर मैंने यहाँ पर लिखे, ये सब नंबर कौन से हैं आपके रेशनल नंबर हैं, आई बात समझ सकते, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका, है ना। इसका सेकंड टाइप क्या बनेगा, और ऊपर देखिए इसका सेकंड टाइप और ये बन सकता है, क्या बन सकता है, यहाँ देखिए जैसे 1.73, तो पहले मैं थोड़ा इजी करता हूँ के लिए, जैसे 1.3 बार, 1.3 बार, ठीक है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये तो बार मतलब क्या हुआ, इसे बोलते हैं बार, क्या बोलते हैं इसको, बार, ठीक है। और इस बार का मतलब क्या हुआ कि जिस नंबर के ऊपर बार लगा है ना, वो अपने आप को रिपीट करेगा, उसका रिपीटेशन होगा। जैसे 3 के ऊपर कोई आवाज नहीं, आप सुन लीजिए एक बार, 3 के ऊपर बार लगा है तो इसका मीनिंग ये है कि 3 अपने आप को रिपीट करने वाला है, ठीक है। मतलब हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 1/3 बार मतलब क्या होता है 1.3333 कब तक, इनफिनिट तक चलता रहेगा, कुछ इसका एंड ही नहीं है, ठीक है। अब सुनो, क्या ये नंबर भी रेशनल नंबर है, यस, ठीक है। मैंने इसका जिक्र पहले भी किया होगा आप लोगों से कि जो नंबर अपने आप को रिपीट करता है एक मतलब इस प्रकार से, ठीक है, उसे बोलेंगे हम रेशनल नंबर।
लेकिन अब आप ये बोलोगे कि सर इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, मतलब A अपॉन B आप बोला मैंने आपसे, हम इसको A अपॉन B के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कैसे, आगे देखिए कैसे। हाँ भाई देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम A अपॉन B के फॉर्म में, ये तो ऐसा हो रहा है भाई, है ना। बहुत से बच्चे बोलेंगे कि इसको हम अगर पॉइंट हटाएं तो अपॉन में कितने जीरो बढ़ेंगे, पॉइंट हटाने पर अपॉन में कितने जीरो बढ़ेंगे, ये फिक्स नहीं है ना, फिक्स तो नहीं है, मतलब कि इसका हमें डिनोमिनेटर फिक्स नहीं लग रहा, तो ये कैसे बोल सकते हो कि ये आपका रेशनल नंबर है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक होती है, देखिए आपके बुक में है नहीं पता नहीं मुझे, मैं ख्याल से बुक में कितना लिखा है कि आपका जो अपने आप को रिपीट करता है वो होता है रेशनल, लेकिन तो सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं इस प्रकार से, तो 1/3 बार है, अगर मैं इसको जो है एज अ रेशनल नंबर लिखूंगा तो कुछ ऐसा बनता है, देखिएगा 1 + 3/9। अब आप बोलोगे क्या हो रहा है इसमें, है ना। देखिए ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपने क्लास 9th में किए थे, ठीक है, याद करो एक बार। क्लास 9th में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि ऑन मल्टीप्लाइंग बाय x था, कुछ अलग होकर कुछ याद है, इसे कुछ मान लेते हैं कि x = 1.333 ऐसे मान लेते हैं, इसको याद है। फिर जो है दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते, कुछ आ रहा है याद आपको, है ना। हाँ ये आपके पास किसमें नंबर सिस्टम में, ठीक है, कुछ वही तरीका है इसका। अब उसने 9th क्लास में आपको ऐसा समझाया है ना, और हमने अभी इसको ये देखना है। देखो हमें इस समय 9th क्लास से मतलब नहीं है, आपके पास टर्म फर्स्ट में एमसीक्यू आने वाले हैं, क्या आने वाले हैं, एमसीक्यू आने वाले, तो आपने एमसीक्यू को बेस पे ध्यान रखना, या तो याद कर लो, है ना, कि जो है जो आपने वो रिपीट करेगा वो आपको क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन मैं आपको पूरा समझा देता हूँ कि ऐसा कैसे होगा, है ना। देखिए यहाँ पे 1 तो मैंने ये लिख दिया, अब पॉइंट है, पॉइंट को छोड़ो, प्लस दिखा दो, अब के बार कितने में, बार सिर्फ एक नंबर पे, किस पे, 3 पे, तो 3 और अपॉन 9 कितना होगा, अपॉन 9, ठीक है। मैंने आपसे कहा ना बेटे ये किससे मैच कर रहा है, जो आपने 9 को पढ़ा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ जो है बार एक नंबर पे ऐसा होगा, बार होगा 2 नंबर पे तो 99 होता, क्या होता, 99 होता, ठीक है ना, ऐसे करते हैं। अच्छा तो ये आपका इस प्रकार से हो सकता है, क्या होगा बताओ, इसको लिख सकते हैं, एक ही बात है, कभी जा करना तो सब या कैसी बनेगा तो 9 × 9 और 3 12, 12/9 कटेगा तो 8 देना, तो ये आगे किस फॉर्म में आ गया आपका, ये आ गया आपका रेशनल फॉर्म, ठीक है। कुछ ऐसा मतलब आपने इतना याद रखना है कि जो नंबर कोई नंबर अगर वो रिपीट करता है अगर, तो वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है रेशनल फॉर्म। बात समझ आ गई, ठीक है। चलिए वो हो गया आपका इतना, है ना, बात समझने की बताएं। अच्छा दूसरी बात, तीसरे क्या तुम्हारे पास, जैसे सपोज ऐसा हो 7.14, यहाँ पर 2 में बार है ना, बार किसके ऊपर है, 1 और 4 के ऊपर बार है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारे पास, तो उससे कैसे लिख सकते हैं हम 7.14 कब तक, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा ये, ठीक है। तो ये भी क्या आपका कौन सा नंबर है, ये भी आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। मैंने क्या जैसे 7.14 है, ये आपका बार लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बार कितने पर लगा हुआ है, 2 पर लगा है, 1 और 4 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसे बार बोलते हैं, मैंने पहले बोला हुआ है, ठीक है। तो यानी कि 1 और 4 बार का मीनिंग क्या हुआ, ये अपने आप को रिपीट करेगा, यहाँ पर इसका रिपीटेशन होगा, मतलब अपने को रिपीट करेगा, जैसे 7.1414 चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ कहाँ तक चलता रहेगा, इसका एंड नहीं है इसका, ठीक है। तो आप मुझे देखिए बताओ ये है रेशनल नंबर की नहीं है, इसे याद रखना, चाहे वो बार 1 के ऊपर हो या 10 के ऊपर हो या 2 के ऊपर हो, ठीक है। जो अपने आप को रिपीटेशन में लाएगा, जो नंबर बार बार रिपीट होगा वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका कहलाएगा रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। देखो दूसरा पॉइंट में लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, पीछे जरा साफ शांत हो जाए, ठीक है। यहाँ पर जो है 2-4 पॉइंट लिख रहा हूं आप लोगों के लिए मैं, है ना, जैसे ये मतलब, ठीक है, तो आप इनको समझ लेने वाले, ठीक। अच्छा अब जैसे इसको कैसे लिखेंगे हम, P/Q के फॉर्म में, A/B के फॉर्म में कैसे लगेगा आपका, जैसे मैंने इसके लिए किया था, देखो तो 7.14 बार को कैसे लिख सकते हैं, तो 7 प्लस बार कितने के ऊपर है भाई, पॉइंट तो बन जाएगा प्लस आपका, है ना। कैसे बनेगा, क्या बनेगा उससे बता मत रखो, बस इसे याद कर लो, ठीक है। अच्छा क्या बनेगा 7 प्लस, ठीक है, यहाँ पर आप समझ रहे हो ये प्लस कैसे बन रहा है, समझ रहे हो ना, ठीक। जैसे अगर मैं इससे बोलूँ यार कि क्या होगा तुम्हारा, समझ में आएगी ना, बस
ठीक है, बाकी ये क्लास, बाकी तुम्हारे क्लास 9 का बेस है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। चलिए आगे देखिए। हाँ कितना होगा बताओ? 14 कितना होगा? यस 99 हो जाएगा। आई बात समझ में? जब हमने इसके लिए काम किया था तो कैसे काम किया था? 1.1 प्लस 3/9। 9 क्यों? क्योंकि बार सिर्फ एक में था, है ना, बार सिर्फ एक में था। यहाँ पर बार 2 डिजिट में बार है भाई, कितना होगा? हाँ 7 प्लस 14/99। समझ आ गया? बाकी चीज आपको आगे करना। देखो बटे मैंने आपसे क्या बोला था, क्लास 9 को तो क्लास 9 के बेस पे मैंने आपको वैसे बोलते हैं भाई जरा आपसे क्वेश्चन में ये था क्लास 9 का कि राइट द गिवन नंबर, जैसे माना कि 5/6 कुछ ऐसी इन 0.35 इन P/Q फॉर्म, इन P/Q फॉर्म। अच्छा था कुछ है ना कि इस नंबर को जो है P/Q फॉर्म में लिखो। तो आप क्या करते थे इसको, इसमें आप जो है लेट 0.35 इक्वल टू x मान लेते थे। याद है कुछ कि भूल गया था, शांत हो गया है। तो इसको जब सॉल्व करोगे बेटा आपको, तो यहाँ पर अगर बार लगा है किसी के ऊपर, तो ये बार लगा है 5 के ऊपर है, तो क्या करते थे हम, क्या करते थे भाई, इधर हमने ये मान लिया x, तो बार लगा है सिर्फ एक के ऊपर, तो जो है दोनों तरफ क्या करते थे, 10 से मल्टीप्लाई करते थे। आई बात समझ में? अगर बार लगता है 2 के ऊपर तो 2 से एकदम 100 से मल्टीप्लाई, अगर सब ऐसा तुम्हारा ये ऐसा हो जाएगा तुम्हारा, है ना, तो जो है तब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तब करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो वो कुछ इधर आके माइनस करता था, यहाँ आकर क्या करता था वो, यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कुछ आप जैसे क्या करेगा, मल्टीप्लाई कितना आएगा आपका, जो भी आएगा कुछ यहाँ पर आपका 0.35 बनता था, कुछ प्लस में कुछ और आता था। फिर ये जो x है वो इधर आएगा, ठीक है, यहाँ पर बचेगा आपका कितना आएगा, 99। चेक करो बस नहीं, क्लास 9 के बुक उठा के देखना, उसमें फर्स्ट चैप्टर में ही ये टॉपिक तुम्हारे पास यार तुम लोगों को ना, तो यहाँ तो बचता था जो है कर सॉल्व इस अगर 3 नंबर के ऊपर बार होगा तो कितना 999 आएगा, 999 आ जाएगा। जैसे हमारा 7+ है इसमें मैं आपको दिखाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें हुई ठीक है सबके, है ना, बाकी जो इसका एल से लेकर सॉल्व करना वो तो आपको आता ही है। चलिए, तो यानी कि जो नंबर अपने आपको रिपीटेशन में लाएंगे वो क्या होंगे, आपके रेशनल नंबर होंगे। बात चल रही है रेशनल और इरेशनल की, ठीक है। अच्छा जी, आई थिंक इसमें ये हो। हाँ, और बाकी अगर कोई नंबर पहले से ही हो, जैसे 7/9, ये तो पहले से आपके A/B फॉर्म में है। यहाँ देखिए आगे देखिए, ये नंबर जो है पहले से ही किस फॉर्म में है भाई, A/B के फॉर्म में है, तो ये नंबर क्या है आप ऑलरेडी आपका रेशनल। भाई 2 सेकंड देखिए, 1.35 बार ये बोल रहा है 0.35 बार, 0 इसमें ही कर सकते हो, उधर जाके 0 प्लस करेंगे, हाँ 0 प्लस कर देंगे, 0 प्लस हो जाएगा, ठीक है। आना से ये बेटा, हाँ जी सुनिए, एक ही हो गया आपका। ऊपर देखो अभी से उनको देखो 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, इतना पहले 5 अपना को रिपीट करने वाला है, तो देखते ही बोलते क्या कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर, देखते साथ, ठीक है, रेशनल नंबर आ गया आपका। लेकिन जब बार अगर मैं आपको ये बताऊं सॉल्व करेंगे तो क्या सॉल्व कर सकते, देखिए ऐसे होगा सॉल्व। लेकिन इसमें देखना जरा, इससे पहले ये किया था 3, तो बार से 3 में था, है ना, यहाँ पर कितने था, दोनों में है, यहाँ पर इसमें नहीं है, इसमें है। देखो जरा ऊपर, इसमें बार नहीं है लेकिन इसमें बार है, तो सॉल्व कैसे होगा आपका, ये देखिए, तो 1.35 बार जो सॉल्व होगा वैसे होगा। सुनिए 1 प्लस, समझा नहीं, 1 प्लस देखो 35 अपॉन, अच्छा देखो बार कितने के ऊपर है, बार 1 के ऊपर है, 9 आएगा सिर्फ। लेकिन दो मिनट, लेकिन ध्यान देना बेटे, 3 में बार नहीं है तो हम 3 को इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट थी उसमें बार था, तो ये 9 आ गया, सिंपल सा। यहाँ पर जो है 2 डिजिट है, दोनों में बार आ गया, आगे कितना आपका, यहाँ आ गया आपका कितना 99 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर जो है 2 डिजिट तो है पॉइंट के बाद, लेकिन सिर्फ एक डिजिट में ही बार है। अब जिसमें बार है 5 में आपका बार लग गया, तो इसके बेस पे तो 9 आ गया, लेकिन 3 कहाँ जाएगा, अरे 3 कह रहा है कि मुझे मिलो, लेकिन हम यहाँ पर 3 तो लिख सकते हैं नहीं। एक काम करेंगे, इसमें 3 के 5 की बार के आगे 3 है, यानी कि सिर्फ एक डिजिट है, तो यहाँ पर आप जो है 0 अप्लाई करो, ये होता तरीका से।
और बेसिक इसका क्लास 9 से है। अगर आपको लग रहा है कि 9 का आपको पढ़ना चाहिए तो मैं आपको बुक लेकर आपको 9 का करा दूंगा, ठीक है। अच्छा देखो, तो अब बाकी आज इसमें सॉल्व कर देना है ना। तो फिर देखिए एक बार, देखिए अगर ऐसा होता है 1.3576 बार, हाँ जी ऊपर देखिए, अगर ये बोलो प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ ना, 6 के ऊपर बार लगी तो 6 अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। हाँ जी ये 6 अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो जब 6 अपने आप को रिपीट कर रहा है तो देखते हुए बता दीजिए यार क्या हमारा ये है ना, बात खत्म हो गई है ना। चलिए लेकिन जब बात है कि सॉल्व करने की तो 1 + 3 5 7 6, अब देखिए बार कितने के ऊपर है, 1 के ऊपर, तो 9 आएगा है ना। लेकिन 6 से पहले कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, इसलिए 3 जीरो आ गया, ऐसा है ना। तो यहाँ पर जिन आपने क्वेश्चन आता है सर ये करो क्लियर, मैंने बता दिया इसको पीछे दे बाकी में ये। हाँ जी अगर बार नहीं होगा तो वीडियो पर मैं आऊंगा वो उसमें आ जाओ, ठीक है। हाँ जी सुनिए, देखिए इतना बेटा, तो ये तो सिंपल डिलीट का था, माइनस में प्लस चलेगा, माइनस में प्लस में चलेगा, ओए तुमने चला गर्ल्स, ठीक है। अपॉन भी था वो भी कर दिया, बार सिंगल बार डबल बार और इस पर यूज किया, ठीक है बेटा। तो ये जब भी एग्जाम में आएंगे तो आपको क्या पकड़ना है कि हाँ ये इरेशनल है। चलिए अब आते हैं किसमें, इरेशनल, ठीक है। देखिए तो अब इरेशनल क्या होगा, वो नंबर हम जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। देखो सिंपल सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन को याद करना लगो। अब देखो यहाँ पर बात चली गई, अगर मैंने बोला कि रेशनल जिसे बोलते हैं वो नंबर जिसको हम जो है A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, बोल दो सकते हो, ठीक है ठीक है ठीक है। वो नंबर जिसको हम जो है A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हैं, तो वो नंबर क्या होगा तुम्हारा, रेशनल होगा। ये तो अब आप लोगों को याद भी कर लिया, लेकिन जो इजी बन रहा है वो आपने समझ भी लिया। लेकिन इस प्रकार अगर आएगा तो बच्चे करते कंफ्यूज, ये तो हो ही नहीं रहा, रिपीट कहां से हो जाएगा फिर। तो मैंने आपको इसलिए कर दिया क्लियर, ठीक है। चलिए अब आप किससे करते हैं, रेशनल। पहली बात तो क्या, ऊपर देखिए बेटा, देख आराम से, ठीक है। देखो पहली बात तो क्या, √2 √5 √6, ठीक है। अभी और हम बाद में बात करते हैं, √11 √7 √31 रूट कुछ भी मतलब 101, रूट 121 हाँ जी सर मतलब 121 1 2 1 है हां तो क्यों बुक अच्छा ये सर से ये 2 है बेटा, ये 2 है, ये कॉमा लगा बीच में, ठीक है बीच में कॉमा से। अच्छा देखिए अब जैसे अगर इसकी बात करें हम, तो परसों एक लड़की ने गलती करी है, √121, मैंने आपसे क्या बोला था, प्राइम नंबर होगा तो आपका रेशनल ही होगा ना, है ना। किसे बोलते प्राइम नंबर, वो नंबर जो सिर्फ अपने आप से ही होता है डिवाइड, जैसे 2 या तो 100 या 200, क्योंकि एक ऐसा नंबर है जो सभी को डिवाइड कर सकता है, चाहे वो कोई भी नंबर हो, ठीक है वो से छोड़ो आप। लेकिन प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, जो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, जैसे कि 2 को कौन डिवाइड कर सकता है भाई, 1 या खुद करेगा, 3 को 1 या खुद करेगा, 5 को 1 या खुद करेगा, 7 को 11 13 19 23 17 भी हो गया। तो ये नंबर ऐसे हैं जो अपने आप से डिवाइड, लेकिन ये नहीं है ना। मैंने जबकि एक एग्जांपल दिया, तो मैंने ये नहीं बोला था आपको, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल और दिया था कि अगर √4 होगा तो ये इरेशनल नहीं होगा भाई, क्योंकि √4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। ये तो अब बोलने की बात थोड़ी है, जब मैंने आपको ये समझाया था, मैंने शायद √9 का जिक्र भी किया था, है ना। इसका 3 होता है, तो देखो ये तुम्हारा ऐसा है, ये चेक करो ना। लेकिन ये तो क्या है, ये 121 किसका होता है, ये क्या का होता है, हड़ियों से रूट आपको है भैया, सवाल बेटा सर ठीक है। तो अंडर रूट को देखना, तो अगर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर है जिसका रूट नहीं, हाँ अगर ऐसा हो जैसे 5√2, तब क्या होगा, ये तब इरेशनल होगा, इरेशनल होगा ना। अरे √2 क्या तुम्हारा, √2 इरेशनल नंबर है ना, आपने प्रूफ भी करा हुआ है अपने इसमें सवाल इसके, √2 आपका नंबर है इरेशनल। अब √2 अगर इरेशनल नंबर है तो हमने क्या पढ़ा था, √2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा कोई नंबर, प्लस करेगा कोई नंबर, डिवाइड करेगा कोई नंबर या माइनस करेगा, उसने क्या निकालना है, बस है ना। जब बुक देना बेटा
सर रूट 6 मुझे कल से बुक चाहिए गौरी, ठीक है अभी से वाली। अच्छा जो भी है हाजी, रूट सिक्स आपका रेशनल होगा बेटा। कैसे, हाउ? रूट 6 का मतलब हुआ 2 इंटू रूट 3 और 2 इंटू 3 हुआ इसके फैक्टर करने के बाद। अब रूट में आपका रूट पे चल रहा है तो उसको हम अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अलग कर सकते हैं इसको। अब देखो रूट 2 क्या है, इरेशनल, रूट 3 भी क्या है, इरेशनल है। यहाँ लिखाने में है इरेशनल, ठीक है, या बाकी आपको अलग आइडिया अपना। तो अब देखो मैंने क्या बोला कि अगर किसी भी इरेशनल नंबर के साथ कोई दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करे तो क्या देगा भाई, वो इरेशनल ही देगा। चाहे वो एक रेशनल हो दूसरा इरेशनल हो तो इनका मल्टीप्लाई क्या देगा, इरेशनल देगा, या दोनों ही इरेशनल हो इनका मल्टीप्लाई भी इरेशनल ही देगा, है ना। एक तो है रियल नंबर, है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, और देखो एक होता है इंटीजर, है इधर आ जा, एक होता है इंटीजर। तो जल्दी जाके क्या करना है भाई, बेटे उधर जा, एक नाम से भाई डिवाइड चला आवाज होनी चाहिए। ओए रुको, खुद भी कोने में रहो। ओके ये थोड़ी सर अभी भाई आवाज होनी चाहिए। देखिए एक तो है रियल नंबर और एक है आपका इंटीजर। बच्चे इन दोनों में बड़ा कंफ्यूज करते हैं, बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, क्योंकि लगभग इनको दिखाते हैं जेड से, है ना, इंटीजर को दिखाते हैं जेड से, याद रखना, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर और इंटीजर बच्चों को बड़ा तंग करते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए क्या अंतर दोनों में, मैं पहले इसकी बात कर लेता हूँ, ठीक है, सुनिए, तब आप तब इसका समझ जाओगे, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स वो होते हैं, इंटीजर जो है नेगेटिव भी हो सकता है ना, यस पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी होगा, लेकिन 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 सुनना, लेकिन पॉइंट पे नहीं होगा। सुनिए, अपॉन में नहीं, मतलब एक ही बात है, क्या पॉइंट अपॉन में लिखना पड़ता है, अपॉन में नहीं होगा। समझा क्या बोल रहा है? इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो आपको नेगेटिव मिल जाएगा, आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, आपको जीरो मिल जाएगा, लेकिन वो पॉइंट में नहीं हो सकते, पॉइंट में नहीं होगा, अपॉन में नहीं होगा। अगर मैं इंटीजर लिखूं तो जैसे कि -100, -99, -98 चलता रहेगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं, वही भी हो सकता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 चलता रहेगा। आया समझ में? चलता रहेगा ये। यहाँ पर सपोज करो कि 151 लगे दिखाई दे ऊपर, ठीक है, 160 चलता रहेगा, चलना है ना। तो नेगेटिव भी है, छोटे कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो मैं ऐसा कर देता हूँ माइनस इंफिनिटी से, आया बात समझ में, यानी कि नेगेटिव इंफिनिटी से, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, चलता रहेगा। तो ये सब डिजिट नेगेटिव हो गई, है ना, कि जीरो भी आ गया इसमें, आप चेक कर लीजिए, असल किसमें आ गया तो पॉजिटिव आ गया। यानी कि इंटीजर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो आपके नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे और जीरो भी होगा, लेकिन पॉइंट में नहीं होगा, रेशियो में, अपॉन में नहीं होगा। बात समझ में आई? चलिए अब बात करते हैं रियल नंबर की, ठीक है। तो रियल नंबर माइनस में होगा, ठीक है, प्लस में भी होगा, जीरो में होगा और पॉइंट में भी होगा, सुन लो, अपॉन में भी होगा। मैंने इसलिए कहा था कि जो है रियल नंबर और इंटीजर लगभग बच्चे जो है सेम समझते हैं, बट सेम नहीं है, ठीक है। तो ये जो है नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, पॉइंट में होगा, फ्रैक्शन में होगा। ये ना तो पॉइंट में होगा इंटीजर, ना ये फ्रैक्शन में होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ये क्या आपका रियल नंबर। अगर बात की जाए तो माइनस इंफिनिटी से लेकर माना -50, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3 चलता रहेगा, है ना, जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर कौन सा नंबर है आपकी, जो है आप पॉइंट भी कर सकते, बट आप बोल रहे थे मतलब पॉइंट क्या ही नहीं है इसमें, तो रोज ही आपके मैं इच्छा पूरी कर देता हूँ। माइनस का 2.5 आगे चलते आ गया पॉइंट में, है ना, फ्रैक्शन में पूरा पॉइंट में पूरा बात एक ही है यार, है ना। तो ये रहा भाई, तो रियल नंबर पॉइंट में भी आता है, तो ठीक है, हमको कोई डाउट तो नहीं है अभी, ठीक है। अब सुनो, इसके अलावा हम इंटीजर्स को किसी और रूप में दिखा सकते हैं। अगर आपसे कहेगा, देखो सिर्फ मैं तो ये आपको लिख के दे दिया इंटीजर, है ना,
लेकिन आपको एग्जाम में ये भी मिल सकता है सिर्फ जेड, या आगे अगर मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है, आपको ये भी मिल सकता है सिर्फ जेड। तो जेड तो है इंटीजर, जेड क्या तुम्हारा, जेड माने इंटीजर, तो नेगेटिव प्लस 0, बट पॉइंट में रेशियो में नहीं होगा। अब अगर जेड प्लस होता पॉजिटिव होगा। यस, जेड प्लस का मीनिंग क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर। कौन सा इंटीजर, उसके नाम में दिख रहा है जेड माने इंटीजर, प्लस माने पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि मोर देन 0, है ना। और जेड माइनस नेगेटिव सिर्फ नेगेटिव इंटीजर, 0 से छोटे वाले, तो इस तरफ आएंगे तुम्हारे, आई बात समझ में, है ना। अच्छा, और अगर जेड होगा तो सब दोनों सब नंबरों का ज्ञान देखो पहले एक बार। होल नंबर कैसे बोलते हैं, सिंपल, वो नंबर जो शुरू होते हैं 0 से, मतलब वो नंबर नहीं, गिनती बोलते हैं, जैसे 0 1 2 3 चलता रहेगा भाई, कहाँ तक, इनफिनिट तक, कोई एंड नहीं है इसका, चलता रहेगा। ये कितने 10 लाख 5 लाख है ना, तो जो है होल नंबर क्या हुआ, वो नंबर्स की सीरीज, नंबर की किसे बोलते हैं, सीरीज, जानते हो ना, क्या बोलते हैं इसको, सीरीज बोलते हैं। तो नंबर, वो नंबर की सीरीज जिसकी स्टार्टिंग 0 से हो, लेकिन ध्यान रहे ये आपसे क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है जिसकी स्टार्टिंग 0 से है, या फिर आप ऐसा मान लीजिए कि 0 और पॉजिटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव सब क्या होंगे, होल नंबर। इसको याद रखना बेटा, ऐसा नहीं देखना। देखो सुनो, मैंने अभी आपको सिर्फ इसका ये रूप बताया है ना, कि एक सीरीज मतलब 0 पॉजिटिव, ये तो जो है याद करने का तरीका है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा जाता है आपसे पूछ दे वो कि इज 74 इज अ होल नंबर, तब क्या बोलोगे, यस, है ना। अब आपको यहाँ पर खड़े है तुम्हारा, तो आगे को आएगा नहीं, आगे को आएगा ना, सीरीज में आगे बढ़ रही है, तो ये आ गया। अगर बोल दे कि इज -74 इज अ होल नंबर, नो, क्योंकि भैया होल नंबर शुरू कहाँ से होता है, बस, तो ये माइनस में कहाँ से आ जाएगा, माइनस में 0 छोटे वाले, और होल नंबर उससे आते नहीं छोटे, सर और पॉइंट में आया तो अरे नहीं, होल नंबर पॉइंट में आ सकते नहीं होगा, है ना, माइनस में करता है। बोलेगा कि इज 2.5 इज अ होल नंबर, देन योर आंसर इज नो, भैया होल नंबर पॉइंट में आते ही नहीं करता, समझ में आ रहा है, नाम है होल, संपूर्ण संख्या, और ये आपकी पूर्ण संख्या है ही नहीं, होल माने पूर्ण नंबर, एक संपूर्ण नंबर, और यहाँ पॉइंट है ना, तो ये आपकी पूर्ण संख्या है ही नहीं, बात समझ क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना। ये 25.10 आ जाएगा काटने के बाद, जो भी मैं सॉल्व करूँगा, तो ये आपका होल नंबर नहीं होगा, है ना। या पॉइंट में तब भी नहीं होगा, नेगेटिव तो होगा तुम्हारे पास। या अगर फ्रैक्शन में हो 2/3 इज अ होल नंबर, देन योर आंसर इज नो, अपॉन में है तो होगा ही नहीं बेटा। अगर ये आ जाए कि इज 0 इज अ होल नंबर, यस 0 इधर चेक कर सकते हैं, 0 हां करते हैं यहाँ पर नेचुरल नंबर की, अरे हाँ, होल नंबर को दिखाते हैं W से, कैपिटल, नेचुरल नंबर दिखाते हैं कैपिटल N, ओए आवाज नहीं देना, किसे दिखाते हैं इसको, कैपिटल N से, ठीक है। अच्छा, तो नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, 1 से, वो सीरीज जो 1 से शुरू हो, 1 2 नेगेटिवली ना 0 भी नहीं इसमें, 1 2 3 4 और इनफिनिट तक, तो ये क्या है तुम्हारा नेचुरल, ये तुम्हारा नेचुरल, इसको याद रखना बेटा, है ना। अच्छा जी, तो ठीक है भाई ना। अगर आपसे ये बोले कि इज 74 इज अ नेचुरल नंबर, आपका जवाब क्या होगा, ये है भाई, ये है ना। अगर बोले इज 0 इज नेचुरल नंबर, आपका आंसर क्या होना चाहिए, नहीं होगा भाई ये, क्योंकि ये सीरीज जो है याद रखो। अगर आपसे कहा, 2 सेकंड, अगर आपसे कहा जाए कि इज -2 इज अ नेचुरल नंबर, आपका जवाब क्या होगा, नहीं होगा जी, ये भी है ना, हमेशा पता है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है पूछ के, पर सब बता दो तो होशियार तुम पढ़ने में, हुआ क्लियर सबको, बहुत बढ़िया चलिए। सर पॉइंट फ्रैक्स नहीं होगा बेटा, बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा चलो ठीक है, इज इट 2/3 या कुछ और फ्रैक्शन, इसे बोलते हैं फ्रैक्शन, इज अ नेचुरल नंबर, तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, प्राकृतिक संख्या है, पॉइंट नहीं होगा, तो इसका जवाब भी नहीं होगा। और इज 2.3 इज अ नेचुरल नंबर, तो ये भी नहीं हो सकता। आई बात समझ में, है ना।